तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 27वें श्लोक को देख रहे हैं और देखते हैं, शुरू करते हैं। आपने सुना था कि कल उद्धव जी ने ये कहा, क्या कहा? उद्धव उवाच ननु तेस्तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोन्तिके साक्षात भगवतो आदिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। उद्धव जी ने कहा, ननु ते तत्व संराध्य, निश्चित रूप से आपके द्वारा तत्व के लिए, भगवत ज्ञान के लिए सम्यक रूप से आराध्य अर्थात पूजनीय है कौशारव, कौशार यानी के पुत्र मैत्रेय मुनि, महान ऋषि भी हैं, अंतिके, वो पास में ही हैं, समीप ही हैं, बस 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर हरिद्वार। साक्षात भगवतः आदिष्ट, वह आपको ज्ञान देने के लिए साक्षात भगवान की तरह के द्वारा आदिष्ट है, आदेश प्राप्त है। जब मर्त्य लोकम जिहासता, जब भगवान इस मर्त्य लोक को त्यागने के इच्छुक थे। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव जी ये बात बोले और चल निकले, इसके बाद भी कृष्ण कथा हुई, लेकिन वो तत्व के बारे में नहीं बताए। मतलब इस जिस तत्व के विशेष रूप से विदुर जी पूछे थे वो नहीं बताए, उसके लिए मैत्रेय मुनि के पास जाएंगे। लेकिन और कृष्ण कथा की चर्चा हुई और पूरी रात बीत गई। तो यह है आज का श्लोक का विषय है। इति मतलब इस प्रकार, वह पूरी रात भर कृष्ण कथा कहे, उसके बाद सुबह चले गए। यह है श्लोक का विषय। बात बड़ी सुंदर सुंदर है, मेरे पीछे बोलिए। इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर् गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः। 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 क्षणमिव पुलिनेयमवसुस्तां समुषित अपगवीर्निशां ततोगात्। क्षणमिव पुलिनेयमस्वसुस्तां समुषित अपगवीर्निशां ततोगात्। इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर् गुणकथया शुद्धया प्लावितोरुतापः। इति सह विदुरेण विश्वमूर्तिर् गुणकथया शुद्धया प्लावितोरुतापः। क्षणमिव पुलिनेयमस्वसुस्तां समुषित अपगवीर्निशां ततोगात्। क्षणमिव पुलिनेयमस्वसुस्तां समुषित अपगवीर्निशां ततोगात्। बोलो साथ में एक बार फिर से बोलते हैं। इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर् गुणकथया सुधया प्लावितो रुतापः। क्षणमिव पुलिनेयमस्वसुस्तां समुषित अपगवीर्निशां ततोगात्। एक बार और कर लेते हैं, पक्का हो जाए। इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर् गुणकथया शुद्धया प्लावितोरुतापः। क्षणमिव पुलिनेयमस्वसुस्तां समुषित अपगवीर्निशां ततोगात्। Thank you. You are my teacher now. Shloka, everyone can help, everyone can input. सुखदेव गोस्वामी ने कहा
हे राजन, कौन राजन? कौन राजन? परीक्षित महाराज। इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यंत शोक से अभिभूत हो गए। यहाँ दो अर्थ हैं, दो अपोजिट अर्थ हैं। शोक से अभिभूत हो गए और शोक निवृत्त हो गया, दोनों अर्थ हैं। ये कैसे हो सकता है? एक बात बोलो, या तो शोक से अभिभूत हो गए और या शोक दूर हो गया, लेकिन दोनों चीज होंगी, समझाया जाएगा अभी। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। सारी रात एक क्षण की तरह बताई का मतलब क्या? पूरी रात बीत गई और पता ही नहीं चला, इतना सुख था। अरे ये गलत बोल रहे हैं आप। देखिए, शोक से अभिभूत हो गया था और अभी आप कह रहे हो सुख से बिताई। जब व्यक्ति शोकाकुल होता है वास्तविक रूप से, तो उसको तो समय बीतता हुआ दिखता है, बहुत स्लो दिखता है। अग्रीड। आप लोग कभी दुखी नहीं हुए? जब दुख हो जाता है तो घड़ी देखते रहते, टाइम नहीं कट रहा होता है। यहां बोल रहे हैं शोक से अभिभूत हो गए और फिर कह रहे हैं कि समय निकल गया, पूरी रात्रि निकल गई, उनको पता नहीं चला। तभी हम लोग अन्वय में समझने का प्रयास करेंगे। दो अर्थ हैं, इसलिए बहुत अच्छा अर्थ है। इति, इस प्रकार का क्या अर्थ हुआ? अभी तक आप दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में जैसे उद्धव की अद्भुत बातें सुन रहे हैं, और आपने प्रथम अध्याय के अंत में विदुर जी के प्रश्न सुने थे, वह भी भगवत प्रेमवश पूछे गए थे और उसके उत्तर भी वैसे ही उत्कंठा में भगवान से विरह की भावना में उत्तर दिए गए थे उद्धव जी के द्वारा। दोनों ही भगवान के विरह से अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि दोनों भगवान के प्रेमी हैं। तो इस प्रकार भगवान का विरह अनुभव करते हुए विदेरेण सह, विदुर के साथ। समझ में आ रहा है बात? उद्धव जी विदुर जी के संग बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि विदुर जी बोर हो रहे हैं। विदुर जी भी भगवान के महान भक्त हैं, भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं, और उद्धव जी भी भगवान का विरह अनुभव कर रहे हैं। दोनों विश्वमूर्ते, जो विश्व मूर्ति हैं। अब इसको सुंदर अर्थ लिया है, देखिए। विरह की उत्कंठा में सर्वत्र साक्षात स्फूर्त कृष्ण की। दोनों ही भक्त विदुर और उद्धव जी भगवान के विरह से प्रभावित हैं, और विरह की वजह से उनको हर वस्तु भगवान से अभिन्न ही लग रही है। जिस वस्तु को देख रहे हैं अपनी तरफ, उससे भगवान की ही स्मृति हो रही है। वैसे वो है कहाँ? ये कथा कहाँ हो रही है? वृंदावन में हो रही है। वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए थे, एटलीस्ट बाह्य रूप से, तो श्रीमती राधा रानी जहाँ देख रही, वहाँ कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। वृंदावन में तो हर स्थान एक लीला बोलता है। जैसे आप यहाँ से चले, जब हम बैठे हैं, तो कालिया दाह की तरफ जाएंगे तो वो पेड़ बोलने लग जाएगा कि वहाँ से कृष्ण कूदे थे। देखिए, इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत प्रेम हमसे करते हैं, उसकी देहांत हो जाए, तो उसको देख करके, उन वस्तुओं को देख करके याद आता है। केवल वो दूर हो तो याद आता है। समझ रहे हैं? ना मरा हो, केवल दूर हो तो याद आता है कि उसने ये उपयोग करता था, ये ऐसे बोलता था। अग्रीड। उद्धव जी तो वृंदावन में है, यमुना जी के तट पे हैं। जमुना तीरा बनचारी, इसी स्थान पे, समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी स्थान पर भगवान कृष्ण लीला की है। समझ रहे हैं? जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, वहां भगवान की नित्य लीला चल रही है। और कोई स्थान होता तो अलग बात है, दिल्ली में होता है, अलग बात है, लेकिन वृंदावन में बैठे हुए हैं। वृंदावन में तो, और उस समय की बात है, वहां कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। तो वृंदावन में बैठ करके दोनों ही विरह से आतो रहे, तो उन्हें दिखाई क्या पड़ेगा? कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? इसलिए यहां पे विश्व मूर्ति का उपयोग किया गया है भगवान श्री कृष्ण। उनसे जगत भिन्न भी नहीं है, लेकिन वृंदावन में तो वृंदावन तो ऐसे भगवान से भिन्न है। और जहां के पेड़ को देख रहे हैं, जो कुछ को भी देख रहे हैं, उससे भगवान का और स्मरण बन रहा है। कौन जाने कहां पे बैठे थे, यमुना के तट पे कहां बैठे थे नहीं वर्णन है, लेकिन यमुना जी के तट पे वृंदावन में ही बैठे। ये बात हमको स्मरण रखनी चाहिए। ये क्या बोले? साक्षात स्फूर्त। स्फूर्त मतलब, साक्षात स्फूर्त मतलब भगवान उनके सामने साक्षात थे। स्फूर्ति मीन्स समथिंग विच डिसेंड्स टू योर कॉन्शियसनेस, जो आपकी चेतना में आविर्भूत हो जाए, उसको स्फूर्ति कहते हैं।
जैसे भक्त लोग कभी कभी देखते हैं कि जब कर रहे हो तो एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है, जो कि हमेशा नहीं होता है। इसको स्फूर्ति कहते हैं। डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर कह लीजिए, जो इंद्रियातीत अनुभव है उसे स्फूर्ति कहेंगे। वो मन और बुद्धि से नहीं सोचा जा रहा है, भगवान मन और बुद्धि में आकर के अपनी अनुभव दे रहे हैं। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। रिविलेशन कह सकते हैं। जो महाभागवत है वह स्थावर और जंगम यानी कि नहीं चलने वाली और चलने वाली वस्तुओं को देखते हैं न देखे तार मूर्ति, उनकी मूर्ति उनके स्वरूप को नहीं देखते। सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति, उनको हर जगह अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की स्फूर्ति होती। कृष्णा मैनिफेस्ट हिमसेल्फ थ्रू एनीथिंग। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति के हम प्रेम करते हैं तो उसकी चप्पल देखते हैं तो उस व्यक्ति का स्मरण होता है, स्फूर्ति उस व्यक्ति की होती है। यद्यपि चप्पल देख रहे हैं लेकिन चप्पल से उस व्यक्ति का स्मरण होता है। ये केवल उदाहरण से दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग को उतना प्रेम होता नहीं किसी से। तो यहाँ दोनों लोग विरह से आतुर हैं। और अब देखिए, जितना भगवान कृष्ण की बात करेंगे उतना और कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा, जितना कृष्ण के प्रति और प्रेम बढ़ेगा कृष्ण से और विरह होगा, कृष्ण फिर और बात करेंगे फिर कृष्ण से और विरह होगा। तो विरह के कारण शोक होगा कि नहीं? लेकिन हमने प्रेम के बारे में क्या सुना? जिसको प्रेम प्राप्त है उसे भगवान के कोई भी सेवा करने में असीमित सुख मिलता है। बैलेंस कीजिए। तो प्रेम करने से, प्रेम के कारण कथा हो रही है, प्रेम की कथा से तो उनको अमृत मिल रहा है, तो उससे उनका शोक दूर हो रहा है। लेकिन विरह जो अधिक अनुभव हो रहा है उससे शोक प्राप्त हो रहा है। तो एक ही समय में शोक बढ़ भी रहा है और एक ही समय में शोक दूर भी हो रहा है। मतलब शोक से मतलब ताप दूर हो रहा है कि कृष्ण की अनुभूति हो रही है, लेकिन कृष्ण प्रेम बढ़ रहा है और कृष्ण प्रकट है नहीं। भाई कृष्ण स्फूर्ति करा रहे लेकिन कृष्ण से विरह भी अनुभव हो रहा है। क्या सब लोग बैलेंस कर पा रहे हैं इस बात को? हम लोग समझा चुके हैं कि करैत के बच्चे का जो सपेला होता, सपेला नहीं, सपोला होता है, वो बहुत जहरीला होता है। तो वह जब डस लेगा तो व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। तो भगवत प्रेम का जो अनुभव है वो कैसा है? करैत सांप के बच्चे का जो विष है उसके समान कठिनाई होती है, दुख होता है, क्योंकि भगवान से विरह का अनुभव होता है। लेकिन अब सुख कैसा मिलता है? अमृत के समान सुख मिलता है। अमृत क्या, ब्रह्मानंद को भी एक परार्थ गुना, मतलब ब्रह्मा जी की आयु जितनी होती उतने जीरो लगाकर उसको मल्टीप्लाई कर दे तब भी भक्ति के सुख के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो ऐसा सुख उन दोनों को मिल रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पूरी रात्रि बीत गई, उनको पता ही नहीं चला। लेकिन प्रेम बढ़ रहा है तो भगवान से विरह भी हो रहा है, और इस विरह की उत्कंठा के कारण ही विश्वमूर्ति उनको सब जगह कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। अगर आपको ना समझ में आए तो सब्जी मार्केट जाना। सब्जी मार्केट कहाँ से आ गया प्रभु जी इसमें? हाँ जी, सब्जी मार्केट में आप एक विशेष फल लेके जाना जो उस दिन अवेलेबल ना हो। कोई बोलते जाके पोमोग्रेनेट ना, वो हाँ, एक भक्त लाए थे हमारे घर पे, संतोष कृष्ण प्रभुधर प्रसाद भोगा लाए थे हमारे पे, कौन सा लाए थे? बाबू गोशा। तो बाबू गोशा बड़ा मीठा निकला, तो मैं भी क्या चलो तुरंत लेके आएंगे। तो अब उत्कंठा थी कि बाबू गोशा लेके आएंगे, तो बाबू गोशा ढूंढते रहे, तो फल दिख रहा है बाबू गोशा, वहाँ कहीं बाबू गोशा था ही नहीं, मार्केट में था ही नहीं। पता नहीं प्रभु जी कहाँ से लेके आए, कुछ सिद्धि है। एंड उस स्थान पे गए थे, वहाँ नहीं मिला। तो वहाँ जगह जगह बाबू गोशा, तो बाबू साहब को बाबू गोशा नहीं मिला, लेकिन दिखा हर जगह बाबू गोशा, बाबू गोशा, बाबू गोशा। ये एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जब हम किसी की खोज में रहते हैं वो जगह हमें वस्तु दिखने लगती है। अगर रास्ते में कभी आपके टायर पंचर हो जाए साइकिल का, तो ऑलमोस्ट हर थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि टायर पंचर की दुकान है। ये गलत तो नहीं कह रहे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ तो ऐसे समझ पाए, बहुत ही ग्रॉस एग्जाम्पल। लेकिन भगवान का विरह अनुभव होने से हर जगह भगवान की स्फूर्ति होने लगती है। और ये तो वृंदावन में ही है, वृंदावन तो भगवान से भिन्न है। और वहाँ पे रात्रि में बात हो रही, देखिए रात में मूड चेंज हो जाता है। ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखेंगे, दिन में वह कुछ बाह्य चेतना में रहते थे, भक्तों संग प्रसाद पाते, भक्तों संग कीर्तन करते, लेकिन रात्रि में श्रीपाद रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के संग पूरी रात वह कृष्ण कथा करते रहते। उनका विरह और बढ़ जाता गंभीरा में। इस इज वेरी स्ट्रेंज। और कोई है भी नहीं, बाह्य कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है, और अब बातचीत चल रही है ऐसे व्यक्ति से जो अत्यंत प्रेमी है, तो आप समझ रहे एब्जॉर्प्शन और अधिक बढ़ गया है।
उन्हें हर जगह भगवान की स्फूर्ति हो रही, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे विश्व मूर्ति। समझ पाए इसको, अप्रिशिएट कर पाए विश्व मूर्ति। भगवान के विरह के कारण उनको भगवान की स्फूर्ति हो रही, इसलिए भगवान को देखने से पहले व्यक्ति को यह देखना होगा कि अगर भगवान दिखेंगे तो उसे लगेगा कैसे। कुछ कैच किया आपने? अच्छा, भगवान देखिए, अच्छा मैं अब अपना काम करता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है या कुछ और काम करना है ना, अभी योग्य नहीं हुए भगवान को देखने के लिए। इसीलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे, क्योंकि वो उत्कंठा नहीं है, लेकिन उत्कंठा जागृत करने के प्रोसेस में भगवान ने लगा दिया है। क्या ये सब सुनकर के आपके मन में नहीं आ रहा, हल्का हल्का आ रहा हो कि काश हम भी ऐसी उत्कंठा से जागृत हो, हमारी ऐसी उत्कंठा हमारे हृदय में भी जागृत हो। देखिए, भगवान ऐसी वस्तु नहीं जिनको आप प्राप्त करना है, वो तो सामने ही है। हमारी उत्कंठा नहीं, इस कारण से हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बहुत हमको अच्छा शब्द लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा समय यहाँ पे बिताया। तो भगवान विश्वमूर्ति की, भगवान श्री कृष्ण की जो उनके सामने साक्षात स्फूर्त थे, प्रकट हो रहे थे, उनकी सुधया, सुधा मतलब अमृत, सुधया मतलब अमृत तुल्य गुण कथया, दिव्य गुणों की बातचीत के द्वारा, ये सब तृतीय विभक्ति, सुधया गुण कथया, सुधा रूपी गुण कथा के द्वारा, ये अर्थ होगा। प्लावित उरुतापः, तो प्लावित का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, ठीक है। तो उरु मतलब होता है बहुत ज्यादा, और ताप मतलब ताप। तो प्लावित उरु ताप का एक अर्थ क्या हुआ, उनको उनके ऊपर ताप, बहुत बड़े ताप की बाढ़ आ गई हो, वो दोनों ही ताप में डूब गए। आए, अमृत रूपी कथा से व्यक्ति ताप में डूब जाएगा, ये तो बात संगत नहीं है, लेकिन है अमृत रूपी कथा, लेकिन विरह को बढ़ाने वाली है। भगवान का प्रेम है, और बात करेंगे तो और विरह को बढ़ाने वाली है। आप सब, मैं फिर रिपीट करूंगा भाई, किसी का बच्चा मर जाता है या किसी का पति या कुछ भी का अनहोनी हो जाती है, तो वो शांत रहता है व्यक्ति, मान लीजिए कुछ समय रोएगा फिर शांत रहता है, और कोई आके कुछ कचोड़ दे, उसके बारे में पूछ ले, तो वह फिर से नहीं रोने लग जाएगा, उसको और अधिक विरह नहीं अनुभव होने लग जाएगा उस स्मृति से। तो यहाँ दोनों ही भगवान के विरह में हैं, तो एक दूसरे को भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, ओ कृष्ण कितने अच्छे थे। जैसे उद्धव जी ने बोला ना, अहो बकियाम स्तन काल कूटम इत्यादि, तो भगवान के गुणों का वर्णन हुआ ना कि भगवान कितने कृपालु हैं, ओ भगवान कितने कृपालु हैं। तो विदुर जी ऐसे नहीं सुन रहे हैं, अच्छा हाँ नहीं, एक एक श्लोक उनके हृदय में आनंद की और विरह की लहरें उठा देंगे। वो प्रेम के समुद्र, दोनों प्रेम के समुद्र तो ऐसे ही हैं। और एक कृष्ण की जो गुण कथा है वो कैसा है, चंद्रमा के समान है, जिसमें और ज्वार भाटा लेके आता है। ज्वार भाटा समझते हैं आप? मोर एंड मोर इमोशंस आर अराउज्ड बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा, और अधिक अधिक तरंगे उनके हृदय में आने लगती हैं। मैं समझा पा रहा हूं सब बातों को? तो ये बाह्य रूप से ताप लग रहा है, लेकिन ये ताप है नहीं वस्तु था, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं शोक से अभिभूत हो गए। प्लावित, बाढ़ आ गई, उरुताप, बहुत बड़े ताप की जो विरह जनित ताप था वह उनके हृदय में भर गया, एक अर्थ। दूसरा, प्लावित मतलब होता है दूर कर देना। उरुताप मतलब जो उनका बहुत बड़ा कष्ट था भगवान को नहीं देख पाने का, वह दूर हो गया, क्योंकि गुण कथा, भगवान की कथा के द्वारा उन्हें भगवान की संगति का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा था, इसलिए वह आनंद में भी सराबोर हो गया, इसलिए उनका दुख था वो चला गया। यही उद्धव जी किए भी थे। गोपियों को भगवान कृष्ण के अलावा और किसी चीज से संतुष्टि नहीं होने वाली थी, लेकिन जब वो यहाँ पे आकर कृष्ण कथा किए तो गोपियों को यही अनुभव हुआ कि भानो कृष्ण ही साथ में हैं। ऐसा सुंदर वो कथा भगवान श्री कृष्ण की करे। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सा। जहाँ भी भगवान की कथा का, भगवद गीता का विचार विमर्श होता है, पठन पाठन होता है, भगवान उपस्थित होते हैं। या फिर नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृतयेषु वा यत्र गायन्ति मत्र भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, योगियों के हृदय में नहीं हूँ नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरे गुण कथा बोलते हैं वहाँ मैं विद्यमान हूँ। तो समझ में आया, ये लोग दोनों प्रेमी भक्त हैं, तो भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की उपस्थिति का, साक्षात उपस्थिति का अनुभव किए, तो जो विरह जनित ताप था उससे उनको वह नष्ट हो गया। तो एक बात बोलिए ना, हम एक बात नहीं बोलेंगे कि दोनों एक साथ हो रही हैं, दोनों एक साथ हो रही हैं। विरह बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रेम बढ़ रहा है भगवान की बात सुनने से, तो प्रेम से मिल रहा है आनंद, लेकिन प्रेम के कारण और विरह का अनुभव हो रहा है, तो विरह से मिल रहा है दुख, लेकिन फिर और कथा कर रहे हैं तो और प्रेम बढ़ रहा है, तो और प्रेम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, और सुख मिल रहा है। तो इस प्रकार की बात है, दोनों चीज़ें बैलेंस कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो पूरी रात सोचते रहिए, यही उद्देश्य है।
आई होप द डिवोटीज कैन अप्रिशिएट इट। यहाँ विरह में आदमी रोता ही है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये समझ नहीं सकेंगे हम लोग कि आध्यात्मिक रोने में कितना आनंद है। एक प्रभुपाद जी का फोटो है जहाँ पर बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीर हैं। वो जलदूत की जो नहीं जलदूत में जो उनका पासपोर्ट फोटो लगा हुआ था, तो प्रभुपाद से उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद इसमें आप बहुत गंभीर लग रहे हैं। कहते नहीं, इसमें सबसे अधिक सुखी था, क्योंकि मुझे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए मौका दिया जा रहा था, यह मौका मिल रहा था। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है, तार क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। उसकी क्रिया को, उसकी मुद्रा को, उसकी भाव भंगिमा को जो विज्ञ व्यक्ति है वह भी नहीं समझ सकता है कि उसके मन में चल क्या रहा है। औपगवी, ऐसे औपगव के पुत्र उद्धव जी, औपगव उनके पिताजी का नाम है। यम स्वसु, स्वसु का मतलब होता है बहन, छोटी वाली, और यम मतलब यमराज। तो यमराज की छोटी बहन यानी यमुना जी के नदी के पुलिन यानी तट पर ताम निशाम, उस रात्रि को क्षणमिव, क्षण के समान समुचित बिताया। जरा ध्यान दीजिएगा, ताम क्यों कह रहे हैं, ताम क्यों कह रहे हैं? उस रात्रि को मतलब जिस रात्रि में वह विदुर जी के संग कृष्ण कथा की, वो रात्रि को पूरी ऐसे बिता दी जैसे क्षण बीत गया हो। बाकी अन्य रात्रियों को ऐसा नहीं है। देखिए, हमको याद है एक बार श्रीमान गौरांग प्रभु ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, इधर आश्रम था, वहाँ पे हम लोग मालूम चल गया, हम लोग पहुँच गए और प्रभु जी इतना हंसाए। टॉपिक बड़ा गंभीर था। क्या नाम है उनका, राजा का नाम क्या है, प्रतापरुद्र, राजा प्रतापरुद्र का उद्धार। बहुत सीरियस टॉपिक है और प्रभु जी इतना हंसाए, इतना हंसाए, मतलब ऐसा क्लास में हम लोग कभी नहीं हंसे। आपने कभी हंसे कि पेट में दर्द हो जाए? ऐसे लाइक लिटरली इतना हंसाए, इतना हंसाए, हम लोग कहते अभी रुक जाए, मतलब पेट दर्द होने लगा। और क्लास 2.5 घंटा चली गई और हम लोग कहें ये पहली बार, या कह सकते एक ही बार ऐसा मेरे को अनुभव हुआ है। इतना प्रभु जी विनोद में बता रहे हैं और इतनी गंभीर गंभीर बातें बता रहे हैं, लेकिन इतना पेट पकड़ के हंसे भक्त लोग, इतना हंस रहे थे, मतलब इट वाज जस्ट अमेजिंग है। ऐसा लगा कि आधा घंटा ही बीता है। 2.5 घंटा पूरा क्लास दिया था, विश्वास ही नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता है। आज भी मुझे याद है, वो अमेजिंग पर्सन इज, अमेजिंग क्लास है वो। उतना मतलब वैसे जोक वहाँ नहीं मारते हैं, जोक नहीं करते हैं क्लासरूम में, वो थोड़ा सा मतलब फॉर्मल रहता है। ब्रह्मचारियों के संग तो प्रभु जी बहुत मजाक करते हैं, हम लोग देखे हैं ना, खूब मजाक करते हैं। इतना मजाक में इतनी गंभीर बात बोल रहे थे चैतन्य चरितामृत की, अद्भुत था। तो शायद हम लोग मजाक की वजह से नोटिस नहीं कर पाए होंगे, कथा तो उतना रुचि नहीं है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम खाली बात कर रहे थे ताम निशाम, उस रात्रि को, वह रात्रि जो उन्होंने विदुर जी के संग बिताई भगवान की कथा में, वो क्षण के समान बीती। भाई क्षण के समान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक क्षण नहीं बीता था, समय तो पूरा बीता था, लेकिन उनको लगा कि एक क्षण बीता है। समुचित मतलब बिताया। फिर ततः अगात, वे तत्पश्चात वे बद्रिकाश्रम चले गए। वो समझना होगा कि शाम को कथा शुरू हुई थी और सुबह खत्म हुई, और उसके बाद वह चले गए, तुरंत नहीं चले गए। इति सह विदुरेण, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति, जो विरह के कारण हर जगह स्फूर्त हो रहे थे उन दोनों के लिए, ऐसे विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण की गुण कथया सुधया, गुणों की कथा की सुधा के द्वारा प्लावित उरुताप, आप प्लावित भी कह सकते हैं, चलिए प्लावित पकड़िए, प्लावित, आप प्लावित नहीं, प्लावित रखें। तो प्लावित उरुताप मतलब उनके ताप अत्यधिक नष्ट हो, उनके बड़े बड़े ताप नष्ट हो गए थे, या उनको बहुत अधिक ताप प्राप्त हुआ, दोनों अर्थ ले सकते हैं। उन्होंने क्षणमिव पुलिने, क्षण में ही, क्षण के समान, पुलिने यमस्वसु, यमराज जी की बहन यानी यमुना जी के तट पर, ताम उसको बिताया, मतलब उस रात्रि को बिताया। औपगवी अर्थात उद्धव जी के पुत्र ने, पुत्र ततो अगात, उसके बाद वह बद्रिकाश्रम चले गए। वह उद्धव जी के, सॉरी क्या बोल रहा मैं, हाँ, औपगवी के पुत्र, औपगव के पुत्र उद्धव जी ने उस रात्रि को विदुर जी को संग बिताया, उसके बाद वह बद्रिकाश्रम चले गए। श्रीधरी, उपगवस्य अपत्यम पुमान, इस अर्थ में व्युत्पन्न औपगवी
पद का अर्थ उद्धव है क्योंकि वे उपगव के पुत्र थे। बस ये बात है। विदुर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चर्चा करते हुए उद्धव जी के हृदय का संताप समाप्त हो गया, ये एक अर्थ है। प्लावित उरुतापः, और वे उस रात्रि को यमुना के तट पर सोए हुए एक क्षण के समान बिता दिए। सोए नहीं, उनको ऐसा लगा कि बस सो के उठे। जैसे कि यह तो अनुभव रोज ही होता होगा आप लोगों को। अरे इतना जल्दी अलार्म बज गया मंगल आरती का, कौन लगाया अलार्म उसका? आप लोगों ने होता, हमको तो रोज ही होता। इतनी जल्दी समय बीत गया। तो जो अनुभव हमको रोज सो के होता है वो उनको अनुभव जग करके हुआ है ना। देखिए, हम लोग को सोचना चाहिए, अपने भी हंसना चाहिए कि क्लास होती है तो क्लास कभी कभी शुरू होते ही सोना शुरू कर देते हैं, या जब की माला पकड़ते ही सोना शुरू कर देते हैं। यहाँ पूरी कथा हो गई, पूरी रात बीत गई और उनको नींद भी नहीं आई। नींद की नहीं आई, छोड़ दीजिए, उनको पता ही नहीं चला पूरी रात कैसी बीत गई है। तो इसको देख करके थोड़ी सी नम्रता आती है, कि थोड़ी नहीं काफ़ी नम्रता आ जाती है कि अभी भगवत प्रेम की स्थिति बहुत आगे है। कहीं हम सोच लें कि प्रेम को मिल गए, निष्ठा मिल गई, कुछ नहीं, अभी तो बहुत दूर जाना है। भक्ति करते चुपचाप हम लोग भक्ति करते रहें। और ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रातःकाल होते ही उद्धव जी वहां से चल दिए। क्रम संदर्भ, विश्व मूर्ति अर्थात भगवान प्रत्येक स्थान में साक्षात जैसे स्फुरित है, अतः उद्धव जी भगवान से विरह अनुभव करते हुए भी उनके गुणों के विषय में बोल सके। समझ में आई बात? विरह का अनुभव कर रहे हैं लेकिन भगवान कृष्ण का भी अनुभव कर रहे हैं, तो जो उनको प्रोत्साहन मिल रहा है भगवान की संगति के द्वारा कि वह कृष्ण के बारे में बोलते चले जाएं। तो आप बैलेंस कर पा रहे हैं दोनों ही बातें। विरह जनित ताप भी हो रहा था और उसके द्वारा भगवान की संगति भी प्राप्त हो रही, तो दोनों चीजें उनको शक्ति दे रही थी भगवान के बारे में बोल सके। अगर केवल विरह का अनुभव हो रहा होता किसी व्यक्ति को तो कभी कभी बोल भी नहीं पाता ठीक से, लेकिन वो बोल रहे थे। तात्पर्य, यहां पर कृष्ण के लिए विश्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। ये था उनका उरुताप। वे भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों के बारे में जितनी चर्चा करते गए उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। तो ये क्या हो गया? ये भगवान से मिलन हो गया। विरह और उससे मिलन। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। अब इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं था कि वह सोच रहे थे कि वे भगवान को देख रहे हैं या एक इल्यूजन में थे। इस जगत में लोग इल्यूजन का मतलब समझते हैं, एक मतलब एक मोह में रहते हैं। अरे वो भूत दिख रहा है, वो पेड़ के पेड़ में भूत दिख रहा है। तो कुछ हो सकता, कुछ ना हो, है कि नहीं? पगला जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। अरे हमारे बाप आ गए, वहां बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये देखा गया है, देखा तो नहीं गया लेकिन सुना गया कि ऐसा पगले हो जाते हैं तो वैसा करते हैं। ऐसा नहीं, उनको वास्तविक भगवान की अनुभूति हो रही थी। बात तो है, एक बात सोचने वाली है कि जो वस्तु हर जगह है वो हमें कहीं भी क्यों नहीं दिखती है? ये प्रश्न है ना। भगवान हमारे हृदय में ही हैं, सबसे नजदीक हैं और सर्वत्र हैं, तो हमें क्यों नहीं दिखते हैं? जो आंखों में अंधापन है भाई, तो नहीं दिखते हैं। जब आंखों में जो हमारा कैटरैक्ट है वो भगवत प्रेम के द्वारा हट जाएगा तो भगवान दिखने लग जाएंगे। क्योंकि हर चीज को हम अपने चित्त के द्वारा देखते हैं। चित्त गंदा है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें कोई रूप नहीं आता है। ये बात है। तो इनका हृदय निर्मल है तो वह देख पाते हैं। सुबोधनी बड़ी सुंदर है। संध्या समय में यमुना जी के तट पर विदुर ने उद्धव को देखा। यहां से कथा शुरू हुई। उद्धव ने प्रातःकाल पर्यंत विदुर के साथ भगवत गुणानुवाद का गान ऐसे गाया जैसे जैसे जिस समय में लीला से भगवान ने उद्धव पर कृपा की थी, उसी तरह विदुर भी उद्धव को वह कथा कहने लगा जैसे विदुर पर भगवान ने कृपा की थी। इसका वर्णन करते हैं सह विदुरेण आदि इस श्लोक के द्वारा। थोड़ा समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया बोल क्या रहे थे। सह विदुरेणा, विदुर जी के साथ। केवल यह नहीं कह रहे कि विदुर जी को। और आप देख भी रहे हैं उद्धव जी बोल रहे हैं और फिर विदुर जी भी बोल रहे हैं। जैसे काइंड ऑफ मैं आप लोगों के साथ नहीं चर्चा कर रहा हूं, आप लोग को बोल रहा हूं, मतलब ये हमारा सेवा है। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी हम लोग साथ भी बात करते हैं। डू यू अग्री? आपने मेरे साथ भी बात करी है कभी, है कि नहीं? आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं। अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर आप बोलते हैं, मैं सुनता हूं। ये होता है ना।
तो मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, ये कर रही थी का क्या मतलब है? दोनों तरफ से बात हो रही। देख रहे कितना अमेजिंग है। इति सह विदुरेणा 3.1 में, मतलब 3.33 स्कंद के प्रथम अध्याय में पहले विदुर जी बोले, उनको गले लगाया और उसके बाद उनको प्रश्न किए, फिर उसके बाद उद्धव जी बोल रहे हैं, फिर विदुर जी बोल रहे हैं, फिर उद्धव जी बोल रहे हैं। तो हमें तो कुछ कथा कांश मिल रहा है, पूरी रात इस प्रकार से विदुर जी उद्धव जी, विदुर जी उद्धव जी बात कर रहे हैं। और देखिए जो इस प्रकार की वार्तालाप होती है वो बहुत एब्जॉर्बिंग होती है। जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत एब्जॉर्ब होते हैं। आप लोग फ़ोन पे बात करिए किसी व्यक्ति से, तो हम जब फ़ोन पे बात करते हैं देखेंगे हमारा सारा ध्यान उस कन्वर्सेशन में चला जाता है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं हम ध्यान नहीं देते। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो सह विदुरेणा मतलब विदुर जी को उद्धव जी यह बोल रहे थे कि केवल आज की बात नहीं है, पूरा जीवन भर जो उन्होंने कृष्ण के संग लीला करी, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अलग अलग समय पे उन पर कृपा करी, वो सब स्मरण कराए। उन्होंने बोला था ना कि भगवान यद्यपि स्वयं कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मुझे मंत्रणा के लिए बुलाते थे। यह भगवान इस प्रकार से भागे, भाई मथुरा में तो उद्धव जी भी है ना, तो जैसे वे भागे, अरि भयात पलायनात शब्द था ना, अरि के भय से वो भाग रहे हैं, जब भी काल उनको उनसे भयभीत है, ये सब बातें उनको व्यथित करती हैं। तो उद्धव जी भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं और अपना और कैसे उन पर भगवान ने कृपा करी यह भी स्मरण कर रहे हैं। तो क्या विदुर जी पे कृपा नहीं कर रहे हैं? ये विदुर जी पे कृपा है ना। पिछले श्लोक में सुना कि भगवान जब इस जगत से जाने वाले हैं तो उनको विदुर जी याद है कि विदुर जी को ज्ञान देना है। आगे आप सुनेंगे कि विदुर जी सुन करके बड़े प्रभावित हुए थे, उनको बहुत अनुभव हो रहा था, भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं। अगर किसी के वैसे बहुत एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी के पिताजी मरने वाले हों और उस समय किसी अपने एक बच्चे विशेष को कुछ विशेष संपत्ति लिख के दे दें, तो बच्चा याद रखेगा कि मरने से पहले हमारे पिताजी हमको दे के गए थे। कुछ समझ रहे ना बात? भगवान मरते नहीं, मैं खाली बात बोल रहा हूँ डिपार्चर के अंत में कि भाई भगवान जा रहे उससे पहले किसी व्यक्ति को स्मरण किया। वो कौन थे? विदुर जी। तो बड़ी विशेष बात हो गई ना। आपने सुना ना, भगवत आदिष्टा, मैत्री को आदेश दिए, मैत्री मुनि को आदेश दिए कि आप विदुर जी को बताइएगा। करोड़ों अरबों जीव हैं, उनमें से विदुर जी को स्मरण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से दोनों ही लोग एक दूसरे को अपने प्रति जो भगवान ने कृपा करी है उसका वर्णन करें। केवल यहाँ पे ही भगवान कृपा कर रहे हो ऐसा नहीं है, विदुर जी पे पहले भी प्रथम अध्याय में कृपा किए थे। क्या? दुर्योधन से अपमान करवा दिए और वहाँ वो समझ गए थे कि भगवान की और आप लोग भूल गए हैं शायद, हमने वहाँ भी टीका में सुना था कि उन्होंने भगवान की माया का दर्शन किया। क्या दर्शन किया? जिस जिस विग्रह को देखने के लिए वो जाते, वो उनको जहाँ जा रहे हैं उन्हें और किसी का दर्शन नहीं हो रहा, भगवान का ही दर्शन हो रहा है, यह वह देख पा रहे थे। उन्हें भगवान का जहाँ जहाँ चल रहे हैं तो उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है। अब सुन चुके हैं, विदुर जी ने इसका अनुभव किया था। तो क्या ये बात वह उद्धव जी को नहीं बताए होंगे? 36 साल की बात है भाई साहब, 36 साल, 36 ईयर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ पिलग्रिमेज। भ्रमण तो किया ही, साथ साथ उनको भगवान का ही 36 साल नॉन स्टॉप दर्शन होता रहा। तो ये आप सुन चुके हैं ना। तो ये सब बातें आपस में चर्चा हुई होंगी, बहुत बड़ा अनुभव है कि नहीं। और आप देखिए जब एक दूसरे को भक्त लोग बताते हैं कि देखिए भगवान ने हम पर कितनी कृपा किया, हम कितनी गर्त में थे इत्यादि, ये सब बातें भी हम लोग बोलते हैं, ये लोग तो महान भक्त हैं। तो एक दूसरे की वजह से, बात सुनने से व्यक्ति की भगवान पर श्रद्धा बढ़ जाती है। नए भक्त भी हम लोग को बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हमको ये लाभ हुआ, तो हमारी भक्ति पर श्रद्धा बढ़ जाती है। कभी कभी लगता है हम लोग कुछ हो नहीं रहा है, समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इट वॉज अ वेरी इंटरैक्टिव, वेरी लाइवली डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान उद्धव जी पे कृपा कर रहे हैं उसी तरह से विदुर जी पे नहीं कर रहे हैं। उद्धव जी को घर से नहीं निकाला गया, अपमान नहीं करा गया, विदुर जी को निकाला गया, लेकिन वह भी भगवान की कृपा थी। तो दोनों पे अलग अलग प्रकार से कृपा कर रहे हैं और बड़ा रोचक था, वह सब बातें चर्चा करते रहे। तो ऐसे कहा सह विदुरेणा। यूँ कहने का आशय है कि उद्धव जी अब भगवत कथा का उपसंहार करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं।
यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस प्रकार से बात हुई, इस प्रकार से बात हुई। अब इस कथा का उपसंहार हो रहा है। विदुर और उद्धव जी का जो कथा संवाद है उसका इस श्लोक के द्वारा उपसंहार हो रहा है, कंक्लूजन हो रहा है। उस समय प्रसंग जाने पर अन्य कथाएं भी की होंगी शायद। आप कह रहे हो विश्वमूर्ते, तो भगवान कृष्ण की कथा हुई तो लगता है कि और कथा भी आ गई होंगी प्रसंगवश। होता है ना, किसी की बात कर रहे हो तो किसी और के, चचा की बात, ताऊ की बात भी आ जाती है। इस शंका को मिटाने के लिए कहते कि नहीं, केवल विश्वमूर्ते अर्थात समग्र विश्व जिनकी मूर्ति है अथवा जो अनंत मूर्ति है, उन भगवान श्री कृष्ण की ही लीला व कथाएं, जिससे ये बताया है कि यदि प्रासंगिक की कथा की होगी तो वह भी भगवत संबंधी ही की होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान विष्णु मूर्ति हैं। अगर कोई बात अगर भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं और कोई अगर बात आ भी गई प्रसंगवश, जैसे मान लीजिए काल यवन से भगवान भागे, तो भगवान का संबंध जोड़ के ही बात हुई होगी। ऐसा नहीं कि वो भगवान से बाहर की बात चली जाएगी, ये बात बोल रहा है। जैसे परीक्षित महाराज का जन्म, अब एक बच्चे के जन्म के बारे में शौनक ऋषि क्यों पूछेंगे, लेकिन उस परीक्षित के जन्म से भगवान श्री कृष्ण की महिमा आ जाती है कि भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि माँ के गर्भ में जाकर भी अपने भक्त को बचा लेते हैं। समझ में आया आपको बात हो रही है परीक्षित महाराज के जन्म की, लेकिन उसमें कृष्ण कथा छुपी हुई है। ठीक है, नरसिंह देव की लीला है, लेकिन उसमें प्रहलाद महाराज की चैप्टर्स अधिक है। तो भक्त का चरित्र भगवान के चरित्र से अलग नहीं है, उसमें भगवान की कथा होगी ही, ये बात है। अतः उस अनंत गुणी के सर्वोत्तमत्व प्रतिपादक जो धर्म है, उनकी कथा से ही क्षुधा, पिपासा और श्रम आदि सर्वताप दोनों के मिट गए। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान के अनंत गुण हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान को अनंत गुणी जो विष्णु मूर्ति हैं। और सर्वोत्तमत्व प्रतिपादक, कैसे भगवान के एक एक गुण उनकी सर्वोत्तमता का ही सूचक है। दया में किसके सूचक? दया में क्या लिमिट है? हाईएस्ट लिमिट है। पूतना को मारा और कहा कि चलो डिस्टर्ब कर रही हो, हमारा फ्लैट मारा बना है गोलोक में, वहां जाकर रहो, माँ ही बन जाओ तुम। जो माँ का ढोंग कर रही थी उसको असली माँ बना दी है। यहां पे आप कोई नकली चीज प्राप्त करते हो तो क्या करते हो? तुरंत रिटर्न रिप्लेसमेंट का ऑर्डर करते हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान को नकली चीज मिलती है तो कहते चलो उसको मैं असली बना करके अपनी फैक्ट्री में डाल देता हूँ, ये वहां बिकेगा, वहां यूज करेंगे। अमेजिंग। भक्ति का इमिटेशन करना भी बहुत अच्छा है। तो हम एक बात बोल रहे हैं, भगवान की दया, तो सर्वोत्तम दया करने वाले कौन हैं? भगवान कृष्ण। भगवान का बल, ऐसे करके यश बल सब वर्णन किया, और वो सारे जो भगवान के धर्म हैं, मतलब भगवान के जो गुण हैं, उनका वो भगवान से कभी अलग नहीं किया सकते, इसलिए उनको धर्म कह रहे हैं। उनकी कथा से ही क्षुधा मतलब भूख और पिपासा मतलब प्यास। अब देख रहे हैं कि 1 घंटे क्लास में हम 2 या 3 बार तो पानी पी ही लेते हैं, और पूरी रात कोई बोल रहा हो तब, और पानी भी ना पिए तब। मेरा अनुभव है, हल्का हल्का कभी कभी बहुत आग्रह होता है और लगता है कि समय कम है, तो उस दिन प्यास लगती है, फिर भी बोलने का इतना मन कर रहा होता है कि प्यास नहीं पीता, पानी नहीं पीता। बहुत कभी कभी ऐसा होता है, हर दिन नहीं होता है। लेकिन ये तो इतने ज़्यादा आग्रही थे कि पूरी रात भूखे प्यासे, कोई इनको याद ही नहीं है। उद्धव जी को तो याद ही नहीं कि वो हैं ही नहीं इस जगत में। शाम को मिले और पूरी रात कथा हो रही है, भूख नहीं लगेगी? हम अब और समझाएंगे। जो लड़के पढ़ते हैं तो कभी कभी वो अनुभव हुआ कि रात में जब पढ़ते तो रात में 1 बजे भूख लगना शुरू हो जाती है, जबकि अकेले रहे होते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं, एग्जाम की तैयारी किए होंगे, फिर व्यक्ति कुछ खाने जाता है। तो यहाँ पूरी रात बात कर रहे हैं, उनको भूख नहीं लग रही है। और चलो भूख न लगी है ना लगी, प्यास तो लगनी चाहिए ना। आप सही में प्यास लगती है, बोलने से बहुत प्यास लगती है। यस, तो एक ताप है ना, हीट है ना बॉडी में आपके, तो कह रहे कि यहाँ पे एक अलग अर्थ ले रहे ताप का, कि उनको भूख और प्यास रूपी ताप नहीं सता रहा था। और श्रम, अब श्रम क्यों कह रहे हैं भाई? विदुर जी कौन सा बस लेके घूम रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या विदुर जी टेम्पो से आए वो पूछा जाए? नहीं, वो चल चल के आ रहे हैं। उम्र बहुत है और चल चल के आ रहे हैं, थकान नहीं हुई होगी? ऐसा तो नहीं इनका फिक्स टाइम में 9 बजे 5 बजे खाने को मिल रहा है, फिर रेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं, थके हुए हैं, शरीर से भी थके हुए हैं। और उद्धव जी भी ऐसे ही हैं। तो कह रहे इन दोनों के ही श्रम को
और भी कोई ताप अगर शारीरिक था, उन दोनों के श्रम को नष्ट करने वाली थी ये कथा। अभी फिर प्रश्न आ जाएगा कि भाई कथा से क्षुधा और पिपास आदि दोष कैसे मिटेंगे? भाई भूख कैसे मिट जाएगी, प्यास कैसे मिट जाएगी? क्योंकि ये दोष स्वाभाविक हैं, शरीर में आते ही हैं, और कथा इन दोषों को मिटाएगी ऐसा कथा का स्वभाव है जो लोक में प्रसिद्ध नहीं है, तब वह कथा उन दोषों को कैसे मिटाएगी? कथा अच्छी लगती है कानों को, तो पेट को तो ना संतुष्ट करती है। एक शंका बोल रहा है कि कथा का अच्छी लगती है कान में, अगर कथा पेट को भी संतुष्ट कर रही होती तो डिवोटी हॉल खोला ही क्यों जाता? डिवोटी नहीं, क्या है, कृष्ण बलराम खोलते हॉल क्यों? कथा सुना दो बस, सब चुपचाप रहेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा तो नहीं देखा जाता है, बल्कि बहुत बार देखा था कथा बहुत लंबी चल रही है, बंद करो उसको बंद करो इसको। कभी कभी पहले की बात है, बोल रहा हूँ, कृष्ण हॉल मंदिर में था, तो बलराम हॉल में कथा चल रही होती है, और लाइन जो है वो बलराम हॉल के आगे तक लग जाती है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, वो कृष्ण हॉल प्रसादम हॉल से शुरू होगी और लोग बाहर तक खड़े रहते हैं। अंदर वाले सोचते हैं अरे इतनी लाइन लग गई है तो हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम रियलाइजेशन से बोल रहे हैं ना, चिंता रहती है ना लोगों को। तो वहाँ भी सिस्टम रहता है कि लोग कूपन देंगे, मतलब बहुत खाने की व्यवस्था करेंगे तो व्यक्ति 1 घंटा भर सुनेगा नहीं। और ऐसा भी देखिए, खाना खाते रहेंगे तो समय पता ही नहीं चलता है, ऐसा भी रहता है। तो कहने भाई कथा तो ना भूख शांत कर देगी, कथा तो ना प्यास शांत कर देगी। तो इस शंका के निवारणार्थ सुधया विशेषण दिया है। गुण कथया के संग उसका विशेषण देने सुधया। यह अन्य कथाओं के समान नहीं है, अन्य बातों के समान नहीं है, किंतु अमृत रूप है। अमृत के गुण तो लोक में प्रसिद्ध ही हैं, अतः भूख एवं प्यास मिटाना तो नाम मात्र ही है। अब कोई व्यक्ति अमृत पी रहा है तो उससे कहो कि तुमको भूख लग रही है, तो ना। कोई अमृत पी रहा है तो कहो तुम खाओगे, कहते हैं ना। वो अमृत ही चाहेगा, वो और कुछ नहीं चाहेगा। इसलिए कि ये कह रहे कथा नहीं है, कथा के रूप में अमृत है। तो ऐसा अमृत पी रहे थे कि उनको भूख और प्यास लग ही नहीं रही थी। और इसी बात को आगे आप 10वें स्कंद में सुनेंगे परीक्षित महाराज से। वो कहते हैं कि आपके हे गुरुदेव, मैं आपसे कथा सुन रहा हूं, जब मैं कथा सुन रहा हूं तो मुझे प्यास, भूख, नींद कुछ परेशान नहीं कर रही है। होता है, ऐसा होता है, अभी नहीं हो रहा है वैसे, लेकिन ऐसा होता है। तो ये अमृत है, यह भूख प्यास मिटा दे, ये तो बहुत आसानी बात है। क्यों? किंतु कालकृत जरा मरण आदि को भी मिटा देते हैं। समझ में आई बात? अमृत तो बुढ़ापे तक को नष्ट कर देता है, ये भूख और प्यास को नष्ट कर दे, कौन सी बड़ी बात। और यह भी आप देखेंगे कि कथा सुनते रहेंगे तो कथा सुनने का इच्छा वृद्धावस्था के साथ साथ, यानी एज जैसे बढ़ रही है, इच्छा बढ़ जाएगी। अन्य जगत पे हम कार्य करते हैं तो वो उससे हमें रिटायर कर दिया जाता है, और खुद भी रिटायर होना चाहता है व्यक्ति, उससे ऊब जाता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता जाता है, वैसे वैसे उसकी जवानी, इन द सेंस उसकी युवावस्था भक्ति में बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका भक्ति का उत्साह बढ़ता जाता है। वो जितना हृदय में शुद्ध होगा उतना और कृष्ण कथा और भक्ति में अभिनिविष्ट होगा, उसका और स्वाद बढ़ेगा। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? ये होप है कि नहीं? भाई अभी हम रजोगुणी हैं, बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अगर भजन करते रहेंगे तो भजन का सुख अधिक मिलता रहेगा, सुख अधिक मिलेगा, और अधिक परिपक्व होगा व्यक्ति, तो और उसमें जवान होगा ना, यानी कि उसका भक्ति करने का उत्साह बढ़ जाएगा ना। कुछ समझ में आ रहा है बात? तो ये कथा के अमृत का प्रभाव है। कहते हैं कि कथा रूपी अमृत है, तो बुढ़ापे को भी नष्ट कर देती है। अल्प, अब देखिए सुनिए, अब कह रहे हैं अल्प भी कथा रूप सुधा से लोग अमर बन जाते हैं। थोड़ी सी भी कथा रूप अमृत मिलता है तो व्यक्ति अमर हो जाता है। रेफरेंस है 2317। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ यत्क्षणो यत् ऋते क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। लोगों की आयु को निश्चित रूप से सूर्य हर रहा है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसका एक क्षण भी भगवान की कथा को, उत्तम श्लोक की वार्ता को लेके आया, एक क्षण भी भगवान के लिए दिया है कथा सुनने में, तो वह अमरता को गारंटी देता है। तो एक क्षण दिया है तो अमरता को प्राप्त कराने वाला है। तब कह रहे हैं यहां इस भगवत गुणानुवाद में तो महान अमृत का पूर यानी बाढ़ उभर पड़ा था। आप्लवित उरु, बहुत बड़ा बाढ़ आ गई थी। गुण कथया सुधया आप्लवित,
बहुत बड़ा आप्लावित, मतलब बहुत बड़ा सैलाब आ गया था कथा का। थोड़े से अमृत से तो मतलब व्यक्ति अमर हो जा रहा है, और यहाँ अमृत में इसको डुबो दिया जाए, भिगो दिया जाए, उस पर उसको बाढ़ ला दी जाए, फिर तो उनके ताप नष्ट होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये कैमित्य लगाने दर, जिससे यह महान ताप वाला भक्त इस अमृतपुर में डूब गया, अर्थात उसका महान ताप शांत हो गया। तो उरुताप जो था वह शांत हो गया। इससे उसको काल का भी ज्ञान ना रहा। समझ में आ गया? पूरी रात बीत गई, पता नहीं चला, ऐसा लगा केवल क्षण बीता, इतना वो अमृत में डूबे हुए थे। इससे उसको काल का भी ज्ञान न रहा, यो समझा कि भगवत चर्चा करते हुए क्षण मात्र ही हुआ है। तो ऐसा होने लग जाए तब समझे कि हम लोग भक्ति में प्रगति कर लिए। पहले लगता है कि जब कर रहे हैं टाइम बहुत स्लो चल रहा है, और ऐसा होने लगे कि अरे टाइम तो बहुत तेज चल रहा है, अभी तो बैठा था जब करने के लिए या कथा के लिए, तब हम समझे कि वाकई हम प्रगति कर रहे हैं। अच्छा चलिए, तो एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रात्रि में तो व्यक्ति होटल में भी बैठता है। एक प्रश्न आ सकता है कि रात्रि का अनुसंधान नहीं रहा, लेकिन कहाँ, कौन सी रात्रि में अनुसंधान, कहाँ पे नहीं हुआ? यमुना जी के तट पर। ऐसा नहीं है कि वो यमुना व्यू होटल में बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात? जैसे हम हरिद्वार गए थे तो वहाँ गंगा व्यू होटल है, तो गंगा जी के तट पर हैं, लेकिन आप बैठे हैं एसी में, गंगा जी के तट पे नहीं। आप जो लोग हरिद्वार जाएंगे वो समझ जाएंगे, जरूर जाएं, मेरी बात समझेंगे आप। तो हम लोग गए थे हरिद्वार, तो गंगा व्यू होटल है, तो आप बैठे हैं अंदर एसी में, या जो भी कंडीशन वातावरण बताया गया वहां बैठे हैं। जो गंगा जी के तट पे बैठा तो मच्छर भी खाएगा। कुछ समझ रहे हैं बात? तो अब विचार कीजिए कि यह कोई होटल पे नहीं बैठे हैं, यमुना व्यू होटल और समथिंग लाइक दैट, वह बैठे हैं यमुना जी के तट पर। अब इसका क्या मतलब है? देश, एक तो कालकृत दोष है, वह दिखाई नहीं पड़ा, रात्रि थी और सब कुछ था, और भूख प्यास भी नहीं सताई, और ये अमृत का ऐसा प्रभाव था कि देशकृत दोष को भी की भी स्फूर्ति नहीं। स्फूर्ति तो कृष्ण की हो रही थी। हम एक ऐसे स्थान पे बैठे हुए हैं जहाँ कंफर्टेबल नहीं है, वह भी स्फूर्ति नहीं हुई। यम की स्वसा अर्थात बहिन से कालिंदी कहा, अर्थात यमुना जी कहा है, उसमें मगर आदि सर्व दुष्ट जंतु रहते हैं। एक भय हो सकता है ना कि मगर मच्छी आ गया खाने हमें, तब या कोई और जंतु आ जाए, भय लग सकता है। अतः उसके तट पर रात्रि के समय सर्व प्रकार के दोष या भय होते हैं, इनको उनकी स्फुरना भी न हुई। इससे ही सारी रात्रि वहां आनंद पूर्वक रहे। उनको ये भान ही नहीं रहा कि कोई जीव जंतु वहां पे आ सकता है और उनको परेशान कर सकता है। मच्छर तक की स्फूर्ति भी नहीं हुई। अब फिर कहते हैं अच्छा चलो यह नहीं हुआ, लेकिन रात्रि के समय नींद ने सताया होगा। ये तो बड़ी दिक्कत है ना? ये तो बड़ी दिक्कत है। तो अब देखिए कैसे वार्ता कर सके होंगे। इस प्रकार का मतलब जिस उत्साह से वह शाम को कथा शुरू किए, उसी उत्साह से पूरी रात कथा का, ये कहने का अर्थ है ना? जैसे आप लोग अब खुश हो रहे होंगे केवल 10 मिनट बाकी है, अब पूरा होने वाला है, तो अब ये श्रोता का हो जाता है कि आते बड़े उत्साह से, फिर आधे 45 मिनट के बाद लगता है अब जो है मतलब पूर्ति हो जाए। बहुत होगा 1.5 घंटा 2 घंटा, फिर ना, फिर उठ जाता है व्यक्ति। सामान्यतः सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मतलब सामान्य बदी जो ऐसे सोचेगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पूरी रात्रि बीत गई। कैसे वार्ता कर सकते होंगे? इस पर कहते हैं कि औपगव था, अर्थात जो गौवों को अपने पास रखता था वह उपगु, अर्थात उसका पुत्र अपगवी। इस नाम के देने का भावार्थ है कि जो गौवों को पालते हैं वो प्रायः रात्रि को जागरण करते हैं कि कोई गौ को चुरा के ना ले जावे, जिससे उनको नींद नहीं आती है। उद्धव भी उनका पुत्र है, अतः नींद न आना इसका सहज धर्म है, इसलिए प्रेम से निर्विघ्न गुणगान करते रहे। अब ये जो है ना, ये थोड़ा काव्य के स्टाइल है। जरूरी नहीं कि इस तरह के अर्थ आप स्वीकार करें मतलब ऐसे, लेकिन अब वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि इनकी तो आदत थी ही रात भर जगने की। वैसे देखिए बात तो ये है कि जब वे गोपियों के संग थे थोड़ा सो रहे थे, वो दिन रात कृष्ण कथा कर रहे थे, तो भगवत प्रेम के कारण थे। लेकिन ये हमको विनोद वाली टीका लगी कि भाई गायों को चराने से उनको रात्रि में जगने की आदत है ही, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी टीकाओं में एक उत्प्रेक्षा की जाती है, उसको आप ऐसे नहीं लेंगे कि वही अर्थ है। इसीलिए मैं प्रभुपाद जी की टीका के बाद लिया कि इसका आनंद लें, इसको ऐसे नहीं ग्रहण करेंगे कि यही कारण ये केवल जो गैया चराते हैं उन्हें कृष्ण कथा में
नींद नहीं आती है, ऐसा बात नहीं, लेकिन एक चेहरे पे मुस्कान आई ना आपके, तो उस अर्थ में है। रात्रि क्षणमात्र सी ही हो गई, प्रातः काल में वहां से बद्रिकाश्रम गया। हालांकि भगवत वियोग था, तो भी भगवत कथा से वहां सम्यक प्रकार से रहे। वह ही निवास सुंदर है जहां समय भगवत कथा से ही व्यतीत होता है, जिससे अन्य विषयों का अभाव हो, केवल भगवत कथामृत की वृष्टि होती है। यही सिद्धांत है। दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट, ब्रिलियंट पॉइंट। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, ऊपर कोई रोटी नहीं है, कपड़ा तो चलो पहने सो है, मकान नहीं है, जीव जंतु परेशान कर सकते हैं, नींद भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि भौतिक रूप से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुखकर हो। फिर भी पूरी रात्रि ऐसे बीत गई जैसे मानो एक क्षण ही बीता हो। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है व्यक्ति को कि कैसे सुखी होंगे हम लोग अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए, या पति या पत्नी के लिए। यही सोचते हैं कि जब वो भौतिक रूप से बहुत अच्छे हो जाएंगे तब सुखी होंगे, है कि नहीं? आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, या मैं नहीं सोच रहा, हम लोग सोचते हैं इसी प्रकार से। लेकिन आप देखिए कि दोनों ही लोग हैं कहां से बैकग्राउंड से। उद्धव जी राजकुमार हैं कि नहीं, मंत्री हैं भगवान के, और विदुर जी वह भी मंत्री थे। दोनों ही लोग अद्भुत राजसी वैभव को प्राप्त हैं कि नहीं, सब देख के आए हैं। लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में है जहां कोई वैभव नहीं है, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, यमुना जी के पुलिन पे हैं बस, और कृष्ण कथा का आश्रय लिए हुए हैं, तो इतना सुखी हैं कि पूरी रात्रि बीत गई और उनको पता नहीं चला। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हम सुखी कैसे होंगे। केवल पैसा इकट्ठा करने से सुखी नहीं होंगे। अभी तो पैसा इकट्ठा करने के प्रयास से कभी सुखी होंगे ही नहीं। पैसा इकट्ठा करना का प्रयास ही अपने आप पे दुख है। अगर आप विचार करें, विद्रोह कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि पैसा कमाने का टेंशन ही होता है। जरूरी है, हमारी चेतना हम लोग ऐसी है ही, सोचते हैं जब तक इतना नहीं आएगा जीऊंगा कैसे, इतना नहीं आएगा। यद्यपि ऐसी अवस्था में जी लिए जिसमें बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए था, है ना। माँ के घर में कौन सा पैसा का पेमेंट होता है, भाई बड़ा गर्मी लग रही, थोड़ा एसी चलाओ, ये भी कहने का कुछ भी नहीं। एनी आई डोंट वांट टू टॉक टू मच ऑन दिस, लेकिन हमसे बहुत कम में भी लोग जी रहे हैं, और हमसे जो अधिक लिए हुए हैं वो बहुत दुखी भी हैं। तो ये तो विज्ञान हमारे को समझ में आना चाहिए कि वो पैसे के पीछे भाग भाग करके वस्तुतः हम दुख इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। धन की आवश्यकता है प्रचार के लिए जितना चाहिए, अपना जीवन निर्वाह भक्ति निर्वाह करने के लिए चाहिए, लेकिन टेंशन लेने का मतलब है तो अच्छा आइडिया नहीं है। सारे अनर्थों के कारण कि पैसे के पीछे भागना ही है। जो हमारे भाग्य में हो तो पहले से लिख दिया गया है, वो आएगा ही। जब चला जाता है बिना प्रयास के तो आएगा भी, ठीक है, आज जितना आवश्यक है वो करे, लेकिन अगर कथा छूटने लग जाए व्यक्ति की, भक्ति नहीं करने को मिली, तब तो बहुत नुकसान उठा रहा है, वो बहुत नुकसान उठा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप लोग को ये सिद्धांत समझ में आया? इससे भौतिक रूप से मतलब सुखी ना भी हो या बहुत सुविधा ना भी प्राप्त हो, भगवत कथा है तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल रामानंद राय भी हैं, सनातन गोस्वामी है। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, महामंडल अधिपति थे, सब त्याग करके एक कॉपी न कंठाश्रित, तो कॉपी न कंठा का आश्रय ले, कंठ मतलब होता है ये क्या कहते हैं उसको, कंबल, उसका आश्रय ले। ठीक है, तो इससे कम से कम यह शिक्षा प्राप्त हो रही कि अधिक से अधिक समय हम भगवान की कथा में, नाम जप में, भगवान की साक्षात भक्ति में, स्पेशली श्रवण कीर्तन में लगाएंगे तो हम प्रसन्नता को प्राप्त जरूर होंगे। स्वयं प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बोल के रुकूंगा। परम पूज्य राघव महाराज कहते हैं कि ये कथा, हाँ एक बात बताना भूल गया, इसी में थी वो रह गया। भगवत कथा में समय व्यतीत कर रहे हैं तो जगत की वार्ता का वहां नितांत अभाव है। थोड़ा ही समझ लीजिए इस बात को। तो जगत की वार्ता का ये स्वभाव ही है कि हमारे हृदय में शोक या मोह या भय उत्पन्न करेगी ही, और भगवत कथा का प्रभाव है कि वह शोक और मोह का और भय का निवारण करेगी। क्लियर? तो अभी जैसे मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, इतना तो आप लोग कैच कर लेते हैं ना कि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। इतना विवेक तो सबके पास है। इज इट ओके? तो आप देखेंगे जब भगवान के बारे में बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है,
और जैसे ही हम भगवान की बात छोड़कर कुछ और बात करते हैं तो इन तीनों प्रभावों को आप जरूर चित्त में देखेंगे, या तो शोक, या तो मोह, या तो भय। तो वस्तुतः वो सारी बातें केवल दुख का ही निर्माण करने वाली हैं, जिनको हम बड़े चाव से सुनते हैं। इट्स वेरी थॉटफुल चीज, बहुत थॉटफुल बात बोल रहे हैं यहाँ पे। और जो भगवत कथा होती है उससे व्यक्ति सुखी होता है, वास्तविक वह जीव को सुखी करने वाली बातें होती हैं। जैसे कि अर्जुन 10वें अध्याय में कहेंगे कि मैं आपसे कथा सुन रहा हूँ, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। युद्ध स्थल पे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं और उनको सुख मिल रहा है। तो ये चीज़ अपने को देखना है। वी शुड ट्राई टू फोकस कि अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुने। चाहे रिकॉर्डिंग भी सुनने के लिए भी सुविधा आजकल हो गई, पहले तो वह सब भी अवेलेबल नहीं था, आजकल तो सब है व्यवस्था, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। देखिए, मान लीजिए इस श्लोक को पढ़ने का मौका ना मिले तो खाना बनाने का मौका है, उस टाइम आप सुन सकते हैं, बड़ा प्रभाव होता है। और हर बार देखेंगे आप कुछ पॉइंट पकड़े हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे एक पॉइंट आपको कुछ अच्छा लगेगा, बड़ा इंस्पिरेशन लगेगा, एक पॉइंट लगेगा बहुत इंस्पिरेशन लगेगा। एक इंस्पिरेशन से पूरा 24 घंटे भक्ति कर सकते हैं। मैं एक बात बोल के रखूंगा, एक शायरी है, हमको बड़ी अच्छी लगी थी। गिरो लेकिन ऐसे झरने की तरह गिरो जो गिरने के बाद भी अपनी सौंदर्य को, अपनी सुंदरता को खोने नहीं देता। समझ में आ गई? पहली लाइन समझ में आ गई? झरना नीचे गिरता है कि नहीं, सुंदर लगता है कि नहीं? तो भक्त से कुछ गलती भी हो जाए, वह गिर भी जाए, लेकिन उसका सौंदर्य क्या है कि वह कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ता। कुछ भी हो जाए वह कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ेगा। और ऐसे भक्त सुंदर लगते हैं। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो सह। जैसे झरना की निरंतर धारा बनी रहती, ऐसे चाहे वो नीचे भी गिर जाए, लेकिन उसकी निरंतर धारा यही है कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, मेरा स्वरूप ही है कृष्ण की सेवा करना। मैं कैसे अपने धर्म को छोड़ सकता हूँ? एक सिंपल सा हमने पॉइंट बोला, लेकिन काफी इंस्पिरेशन है। एक वन पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन कैन जस्ट हमारा कैन मेक आवर डे। इसीलिए रोज सुनना बहुत जरूरी है। एक बात आपको समझ में आ जाएगी तो पूरा 24 घंटे आप कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं, उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना कि जो बात भौतिक करेंगे वो दुख का निर्माण करेगी। वी विल ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। एक मैं और शेयर करूंगा। आज आपको लोग लग ही रहा होगा मैं शेव करा के आया हूँ। तो मैं एकदम चुप था नाई की दुकान पर। मैं किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था, वो लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। एंड इट वॉज मेकिंग मी पीसफुल कि मैं इनकी किसी बात को नहीं सुन रहा हूँ और मैं चुप हूँ। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? मैं इस रियली पॉइंट को लाइक अक्रॉस कर पा रहा हूँ आपके पास? कभी कभी चुप रहना भी अच्छा होता है। अगर कोई कुछ बड़ा लोग कर रहे हैं, है ना, तो कृष्ण कथा नहीं कर रहे तो चुप रह जाइए, बस उसमें पार्टिसिपेट ना करिए, एंड यू विल सी यू विल पीसफुल। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलते रहना जरूरी नहीं है, चाहे अपने परिवार में भी हैं। वो क्या कृष्ण की बात है, नहीं बात है तो बोलने की क्या जरूरत है? अमृत वर्षा नहीं कर सकते हैं तो मल वर्षा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मल मूत्र वर्षा क्यों की जाए? फिर उसको हटाने में बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? वेरी थॉटफुल पॉइंट, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। वही स्थान, वही निवास सुंदर है, वही शांति निवास है, वही गोविंद निवास है, वही कृष्ण निवास है, जहाँ कृष्ण कथा है। नहीं तो ना शांति निवास, ना कोई निवास, कुछ भी नहीं। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा।